नागझिरी में आयोजित हुआ संत श्री बोंदरू बाबा का विशाल मेला। 550 से अधिक निसंतान बहनों ने संतान प्राप्ति के लिए कराई गोद भराई। निमाड़ ही नहीं, देश भर में विख्यात संत श्री बोंदरू बाबा का 293वां समाधि दिवस रविवार को बड़े ही धूमधाम से नागझिरी में मनाया गया। आज सुबह से ही समाधि पर श्रद्धालुओं के दर्शन करने आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक सतत चलता रहा। देश भर से आई 550 से अधिक निसंतान बहनों ने कच्ची केरी के प्रसाद से अपनी गोद भराई कराई। साथ ही समाधि दिवस सप्ताह में 150 से अधिक उन दंपतियों ने अपने बच्चों का तुलादान किया, जिनका जन्म बाबा के यहाँ कच्ची केरी के प्रसाद ग्रहण करने से हुआ। विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। मेले की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत नागझिरी तथा आरती सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में की गई थी। आयोजन का सीधा प्रसारण डीजे केबल नेटवर्क पर किया गया। बाबा के समाधि दिवस पर विशेष आरती जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा दंपति द्वारा की गई। एसपी मीणा ने अपने संबोधन में बाबा की महिमा का गुणगान कर प्रदेश व देश की खुशहाली की कामना कर सभी भक्तों को शुभकामनाएं प्रेषित की। थैंक यू लखन जी, थैंक यू डिजियाना परिवार। नागझिरी गांव बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गांव है और इस गांव में जितनी भी बार मैं आया हूं, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है। कुछ हमारी संस्कृति, कुछ इतिहास के बारे में कुछ नई नई जानकारियां मिली हैं। मुझे अच्छे से पता है कि पहले बहुत सारे आयोजनों में मैं आया तो गणगौर पूजन के अवसर पे तो पूरा गांव और आसपास के गांव के स्त्री पुरुष सब चल समारोह में शामिल थे और बहुत ही अद्भुत आयोजन यहाँ पे हुआ था। और उसी समय मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे तक्षक बावड़ी भी है, तो तक्षक बावड़ी का दर्शन करने को मुझे मिला और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं जानने का मौका मिला। संत बोंदरू बाबा का ये समाधि स्थल अब एक बड़े तीर्थ के स्थान के रूप में अपना स्थान बना चुका है, अपनी जगह बना चुका है और हर वर्ष यहाँ पे संख्याओं में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तमाम प्रदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्थान महिलाओं की गोद भराई के लिए, उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसीलिए प्रतिवर्ष यहाँ पे महिलाएं आती है। कई सारी महिलाएं यहाँ पे उपवास भी रखती है, रात्रि विश्राम भी करती है। और यहाँ अगस्त के समय हम देखते हैं कि जब आम का सीज़न ओवर हो जाता है, कच्चे आम इस समय नहीं रहते, फिर भी यहाँ जो लोक मान्यता है उस मान्यता के अनुसार संत बोंदरू बाबा की कृपा से यहाँ पे आसपास के गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में कच्चे आम मिलते हैं और वही कच्चे आम प्रसाद के रूप में महिलाओं को दिए जाते हैं। और जब महिलाओं को उनको संतान सुख मिलता है तो हर वर्ष वो यहाँ आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपना रीति रिवाज के अनुसार वो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। कई तुलादान करते हैं, कई भंडारे करते हैं, कई और सेवाएं करते हैं। तो निश्चित रूप से और बहुत ही सरलता से यहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ की जो नागझिरी की गांव की जो समिति है, जो टीम है, बहुत ही मिलनसार है और बहुत ही सहयोगात्मक इनका रवैया है। मैंने पिछले एक साल में ये महसूस किया कि इतना आत्मीयता, इतना अपनापन, इतना सौहार्द की भावना, इस स्थान से इतना जुड़ाव, इतना लगाव, लोगों के बीच में प्रेम, लोगों के बीच में सौहार्द यदा-कदा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना पद, प्रतिष्ठा, उसके अनुसार यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं है। सभी लोग एक समान रूप से आते हैं, अपना नित्य सेवा का काम करते हैं और पुनः यहाँ पे लौट जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत स्थान है और यहाँ के लोगों की सेवा भी बड़ी अद्भुत है और धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के लोग, यहाँ के स्थानीय इस संत बोंदरू बाबा समाधि स्थल की समिति के लोग, जिन्होंने इस परंपरा को न केवल पिछले सैकड़ों सालों से बनाए रखा, बल्कि उस परंपराओं में
निरंतर कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें भी समावेश करते रहे। अब यहाँ पे एक बड़ा अद्भुत मेला लगता है और आज इतना बारिश का फोरकास्ट था, भगवान की कृपा रही, संत बोंद्रू बाबा की कृपा रही कि आज दिन भर मौसम साफ रहा। कल दिन रात बारिश हुई, पिछले 3-4 दिन आज दिन भर मौसम साफ रहा और लाखों की संख्या में यहाँ पे आके श्रद्धालु वापस लौट भी गए बिना किसी विघ्न बाधा के। तो निश्चित रूप से बाबा की ये महिमा है, बाबा की कृपा रही होगी। आज मैं फिर से मुझे अवसर मिला अपने परिवार के साथ में संत बोंद्रू बाबा की समाधि स्थल पे आने का और यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उनके बीच में भी अपनी बात रखने का। हमें इस बात को जानकर भी खुशी हुई कि हमारे प्रशासन विगत काफ़ी दिनों से लगातार मीटिंगों के माध्यम से व्यवस्थाओं को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था। आज भी सुबह से ही हमारी टीम लगी हुई थी, सहयोग किया और निश्चित रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के सारे कार्य सफल हो गए। अब महाआरती का समय है और हमें भी अवसर मिला है संत बोंद्रू बाबा की समाधि स्थल पे महाआरती में शामिल होने का। तो मैं इस डेजियाना चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और पुनः संत बोंद्रू बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आशीष मांगता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी हमें इसी प्रकार के और अवसर मिले। केवल शिवडोला ही नहीं बल्कि खरगोन जिले के सारे धार्मिक कार्यक्रम बड़े अद्भुत हैं। लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारिता है, वो एक अनूठी यहाँ की परंपरा है। आज कहीं कहीं पे गोगा नवमी के कार्यक्रम थे तो वहाँ पे भी चल समारोह हुए, उनमें भी हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी। शिवडोला तो अपने आप में एक परंपरा खरगोन जिले की रही है और विश्व का माना हुआ शिवडोला यहाँ पे होता है। इस वर्ष तो करीब 3 से लेकर 4 लाख लोग एक ही समय में एक ही क्षेत्र में उपस्थित रहे और अभी देख रहे हैं कि ये परंपरा लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष 100 से ज़्यादा शिवडोला खरगोन के छोटे बड़े गांव कस्बों में हुए और निश्चित रूप से ये एक आध्यात्मिक नगरी है, इसको नवग्रह की नगरी कहते हैं। तो सारे नवग्रह अभी नवग्रह की भी कृपा है कि सब लोग अपने स्थान पे संतुष्ट बने हुए हैं और सारे कार्यक्रम बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो रहे हैं। मैं पुनः सभी नवग्रहों को भी प्रणाम करता हूँ, संत बोंद्रू बाबा को भी श्रद्धा सुमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ईश्वर हमें ऐसे ही आशीर्वाद देता रहे और हमको लोगों की ऐसे ही सेवा का अवसर मिलता रहे। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रशासन अपने कामों में सफल होता है और लोगों के माध्यम से प्रशासन को अप्रिसिएशन मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, तारीफ मिलती है, शाबाशी मिलती है। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो हमारा पुलिस महकमा है, इसलिए हमारा देशभक्ति जनसेवा का ही हमारी मूल भावना है और हम अपनी देशभक्ति भी समय समय पर प्रदर्शित करते हैं और लगातार जनसेवा में हम लोग लगातार लगे रहते हैं। हमारी ये देशभक्ति जनसेवा की भावना तब पूर्ण हो जाती है जब लोगों का हमको बढ़ चढ़कर सहयोग मिलता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि लोगों का हमको सहयोग नहीं मिल पाता है और हम भरसक प्रयास करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कमियाँ रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रति लोगों का सहयोग बढ़ता है, उनका स्नेह बढ़ता है, उनका प्रेम बढ़ता है, वो कहीं हमारी सराहना करते हैं, हमको किसी न किसी रूप में फैसिलिटेट करते हैं या बैठकों मीटिंगों के माध्यम से जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो ये सारे काम बिना किसी विघ्न बाधा के और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके चले जाते हैं और वे संतुष्ट होते हैं। तो आज ये पुनः वही अवसर है, ये भादों की नवमी है और संत बोंद्रू बाबा की समाधि स्थल पे ये एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ आज संपन्न हुआ है और मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। संत बोंद्रू बाबा की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाबा के दर्शन करने वालों में क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर, पंधाना विधायक छाया मोरे, समाज सेवी तोताराम महाजन, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, भाजपा नेता चंद्र सिंह वास्कले, जीतू सरकार, बिस्टान नगर परिषद अध्यक्ष डैम सिंह नार्वे, पद्मश्री जगदीश जोशीला, राष्ट्रीय कवि शंभू सिंह मनहर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के भक्तगण शामिल हुए। जैतापुर थाना टीआई सुदर्शन कुमार के मार्गदर्शन में संपूर्ण आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सफल आयोजन के लिए जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार,
सरपंच शंकर सिंह देवड़े, उप सरपंच शांतिलाल कुशवाहा, आरती सेवा समिति अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, मेला समिति अध्यक्ष दिनेश पटेल और सचिव राजेश कुशवाहा ने सभी का आभार जताया। भैया केदार भैया, आज नवमी के दिन संत गुरुदेव हमारे बाबा बोंद्रू बाबा जी के इस पावन मेले पर मैं सभी श्रद्धालुओं को और युवा टीम जो हमारी इसको व्यवस्था करती है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि हर वर्ष हमारे नागझिरी में होने वाले 204 बोल इस मेले में व्यवस्थित रूप शीतल से रविंद्र 204 सारे लोग मिलके इस मेले को अंजाम देते हैं। गांव को और नाम यहाँ बोलो, की एक खासियत जो है माता बहनों को जो प्रसादी दी जाती है जिससे उनको गांव को नाम संतान प्राप्ति होती है, ये हमारे इस धाम की पारू बहुत संजय महत्वपूर्ण 205 नंबर महत्वपूर्ण आस्था है। मैं सभी 206 को नंबर कंचन यशवंत सोलंकी बहुत बहुत 207 शुभकामनाएं नंबर देता कंचन हूँ। भाई। धन्यवाद। सबनगर राम राम। बोंद्रू बाबा की जय हो। ये निवेदन सबसे पहला करना चाहूँ कि निमाड़ी हमारी मातृभाषा से माँ की जननी थी। हमारी भाषा धीरे धीरे खत्म हुई रही थी, तो सबसे पहले तो ये संकेत, ये संकल्प अपना कर लेना कि हम चाहे कलेक्टर ऑफिस में जावा कि शहर में जावा कि जमाना का कोई सा भी स्थान पर जावा वह निमाड़ी में बात कर। कभी अभी तक ये जो एक ही दुर्दशा थी अपनी निमाड़ी की, वो एकासी थी कि हम निमाड़ी में शर्मावता था, हमको शर्म आती थी, मन में झिझक थी कि हमको गावड़े लो समझेगा, कि हमको बड़ा अनपढ़ समझेगा, गंवार समझेगा। लेकिन वो बिल्कुल संकोच हटे ना, जब तक हम निमाड़ी का खुला दिल से खुली बात नहीं करेंगे। देखो एक छोटी सी बात है, कलेक्टर एक छे आओ बाबू भाई, कलेक्टर एक छे वो बाहर से आयो, कलेक्टर ऑफिस में काम करने 95% अपना निमाड़ का लोग थे। हम कलेक्टर से भी हमारी निमाड़ी में कोई शिकायत कराएं तो वो की समझ में नहीं आओगे, तो का आसपास जो कर्मचारी थे वो उनके समझे देगा कि ये इनकी समस्या का ही चीज। तो हमको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं निमाड़ी में बोंद्रू बाबा ने ज्ञान को संदेश दियो, निमाड़ी में ज्ञान को संदेश दियो, भगवान से मिलने को रस्तों निमाड़ी में बतायो। और हमको ये मन में सोचना चाहिए कि हम एहसान परामर्श से कि बाबा का रास्ता पर नहीं चली ना, हम हिंदी ने इंग्लिश की टांग तोड़ी दाई। देखो आज लोक भाषा बनी गई, पहले बोली थी अपनी निमाड़ी, हमारी लोक भाषा बनी गई। और एक तो काम हुआ निमाड़ी में कि मका मजबूर हुई ना भारत सरकार का देश को सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री देना पड़ा। बोलो बोंद्रू बाबा की। आज ग्राम नागझिरी में हमारे परम पूज्य बोंद्रू बाबा जी के इस कार्यक्रम में हमारे सभी भक्त उपस्थित हुए हैं। हमें अभी बताया जा रहा था रास्ते में कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी हमारी बहनों की मनोकामना पूरी होती है। अभी जैसे हमारे ये सतनाम भाई ने बताया था कि अभी अमेरिका से भी लोग आए थे, मतलब इतनी दूर दूर से, और हर किसी की मन्नत पूरी होना एक बहुत अद्भुत बात है। और अद्भुत बोंद्रू बाबा का जो आशीर्वाद सबको मिलता है वो भलीभूत पूर्ण होता है। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धेय बोंद्रू बाबा के चरणों में मैं नमन करते हुए, अभी जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पर हमको गेट लगाना है और बाउंड्री वाल बन रही है, तो मैं अभी सांसद जी और हमारे विधायक जी से मैं बात करूँगी और बोंद्रू बाबा के इस मंदिर में कुछ न कुछ मैं ज़रूर आप लोगों को सहयोग करवाऊँगी और अपने से जो भी बन पाएगा मैं भी करूँगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद बाबा जी सभी हमारे ग्रामवासी
नागझिरी के ऊपर बनाए रखना और दूर दूर से आने वाले सभी भक्तों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। के जितने भी वरिष्ठ नागरिकगण हैं, जितने भी वरिष्ठ जन हैं, मंदिर समिति और ग्राम पंचायत और जितने भी यहाँ के सहयोगी दल हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ का सदस्य समझा, परिवार का सदस्य समझा अपने, और मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं पिछले 2.5 साल से आ रहा हूँ और ये बिल्कुल चमत्कारिक स्थल है, समाधि स्थल है। और मैंने यहाँ पढ़ा भी है कि 1765 से 1790 के बीच हमारे भोंदरू बाबा यहाँ पे रहे, मतलब मात्र 25 वर्ष की अल्प आयु में उनको ये सम्मान मिला, यह पद मिला जिन्हें हम आज भी मान रहे हैं। और हमारे देश के कई जगह से, कई राज्य से, कई ज़िलों से, दूर दूर से निसंतान दंपति जो निराश हो चुके हैं, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, वो बड़ी आशा से आते हैं और यहाँ से मन्नत मान के जाते हैं और वापस जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा यहाँ आते हैं। मैं पिछले 2 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष यहाँ पे कई संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें आती है और जो उनको संतान प्राप्ति होती है उसका तुलादान करते हैं और उन्हीं के जो बखान होता है, जो उन्होंने संतान दंपति को प्राप्त किया, संतान को प्राप्त किया, उसी का बखान वो अपने परिवार में करते हैं, अपने राज्य में करते हैं, जिले में करते हैं। तो हमारे भोंदरू बाबा जो यहाँ नागझिरी की जो शाख है, उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में, पूरे विश्व में है। और ये दिन प्रतिदिन, जैसा जी एसपी साहब ने भी बताया कि ये प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, आने वाले वर्षों में भी बढ़ती जाएगी। मेरा मंदिर समिति, पंचायत सदस्य सभी से विशेष आग्रह भी है कि ये जो आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ये आयोजन पे तो हम सब एकत्रित होते भी हैं, अन्य दिनों में भी, सामान्य दिनों में भी हमें यहाँ पे एकत्रित होना है और मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद। लिए हमेशा लालायित रहते हैं। सर ने एक काव्य की भूख नागझिरी के युवाओं में जगाई है। प्रवीण भाई से हम टिकट लेकर कवि सम्मेलनों में या जहाँ कहीं भी यदि नियंत्रित कार्यक्रम रहता था तो प्रवीण भाई को सर टिकट दे देते थे और नागझिरी के लोगों को आसानी से एंट्री मिलती थी। ऐसे शंभू सिंह मनहर जी यहाँ पर बाबा के दरबार में पधारे हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए सर से काव्य के रूप में, हम भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में तो सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हैं, हम काव्य के रूप में चूंकि कवि हैं तो कवि से अपेक्षा करेंगे कि काव्य के रूप में आज इस पावन अवसर पर बाबा के भक्तों को शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय शंभू सिंह मनहर जी, राष्ट्रीय कवि। बोलिए भोंदरू बाबा जी की। जरा जोर से बोलेंगे भाई, तब तो जाके आनंद आएगा। हमारे बापू सिंह जी, हमारे लखन भैया, हमारे भैया श्याम जी तो परिवार के सदस्य जैसे ही है, श्याम जी कुशवाहा, और सारे बंधु यहाँ उपस्थित, हमारे सतनाम भाई, प्रकाश जी, हमारे भालसे जी, भैया जी। डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर काश्याम जी शर्मा, ये प्रवीण भैया कहाँ पीछे पीछे। आपसे तो सुबह कह दिया था मैं आज पक्की बात आऊँगा। तो एक दफे जरा दोनों हाथ जोड़ करके हमें बाबा जी की तरफ हाथ जोड़ना है और कंधे से ऊपर हाथ रखते हुए बोलना है, भोंदरू बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बंधु, ये बिल्कुल मुझे, मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे परिवार के ऊपर तो बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा है। 5 साल से हम परेशान थे, इधर उधर सब यहाँ जाएं वहाँ जाएं, डॉक्टरों के पास जाएं, लेकिन हमें बाद में पिछले साल पता चला कि डॉक्टरों के डॉक्टर तो नागझिरी में रहते हैं। तो फिर यहाँ जो भी दर्शन करवाया, बहू जी को बेटे और केरी का पान किया, उसका ग्रहण किया प्रसादी, और अभी करीब 15 दिन का बालक घर पर है। क्योंकि वो 15 दिन का है इसलिए पंडित जी बोले कि 1 महीने का हो जाए फिर तुलादान के लिए आप लेके जाना। तो 15 दिन बाद लेके आएंगे। ये बाबा जी की कृपा है कि मेरे परिवार में एक किलकारी आई है। बेटा बेटी कोई भी आता उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किलकारी का आगमन हुआ है। ये प्रसाद स्वरूप है
उपहार स्वरूप है, वरदान स्वरूप है और मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी कृपा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो कृतज्ञ हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपकार से और आभार से, ऋण से पूरा भरा हुआ। जो भी यहाँ पर कुछ कार्य चल रहे हैं, जो लखन भैया अभी बता रहे थे, तो मेरे लायक जो भी अधिकतम कुछ होगा बापू सिंह जी और आप मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल तन मन श्रमदान भी करूंगा। यहाँ पर केवल धन देने से बात नहीं बनेगी, मैं श्रमदान भी करूंगा और मेरा परिवार भी श्रमदान करेगा। इतना उपकार मेरे ऊपर महाराज जी का है, बाबा जी का है और आप हम सब लोग धन्य भाग हैं। उस भूमि पर रहते हैं जहाँ पर बाबा जी का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने तपस्या की और इस भूमि में समाहित हो गए। नागझीरी से सावन कुशवाहा की रिपोर्ट।